हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो गए। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो एक वीडियो की डिमांड आपने की और हम वीडियो लेके आ गए। मैथ्स को अगले 180 दिन में आपको किस हिसाब से पढ़ना है, तो इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैथ्स में आपको एक दिन में कितने सवाल लगाने, कहाँ से लगाने, डे 1 से लेकर डे 180 तक, यानी कि पूरे 180 दिन में आपको मैथ के कौन कौन से चैप्टर कवर करने, किस सीक्वेंस में कवर करने, एक चैप्टर में कितने सवाल लगाने, थ्योरी कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी, हर एक चीज़, कैलकुलेशन क्या हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो सारी बात बताएंगे। कैलकुलेशन करनी है तो कहाँ से करनी, रिवीजन मैथ का किस हिसाब से करना चाहिए, हर एक चीज़, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी आपके डाउट होने वाले हैं, यानी कि अगले 180 दिन तक का पूरा प्लान मैथ्स का हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरुआत करने से पहले एक छोटी चीज़ आप लोगों को बता दें। देखो भाई, हमने दो नई चीज़ें शुरू की हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, एक हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज। ठीक है, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो इससे पहली वाली वीडियो जाके देखो, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो एक 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज है। ये उन बच्चों के लिए जो एक बार सिलेबस को कर चुके हैं या फिर 100 के आसपास इनका स्कोर आ रहा है। ये हम टेलीग्राम पे करवाने वाले हैं कल से, यानी कि 30 जनवरी कल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है कानपुर वाला विक्रांत। ठीक है, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना। इसमें होगा क्या, हम अगर आपको ब्रीफली बताएं तो हम आप पे 75 डेज तक आपको एक चैलेंज देंगे, डेली बेसिस पे आप टारगेट देंगे जो कि आपको 75 डेज तक कंप्लीट करने। अगर ये कर लोगे तो यकीन मानो, अगर आपका स्कोर 100 आ रहा तो आप 150 तक इजीली पहुंच सकते हो। ये उन बच्चों के ऊपर है जिनका स्कोर 100 के आसपास आ रहा है, उनके लिए ये है 75 डेज का एक हार्ड चैलेंज है जो कि हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कंप्लीटली फ्री। टेलीग्राम चैनल का नाम है कानपुर वाला विक्रांत, जाके ज्वाइन कर लेना, आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज़ जो हम शुरू करने वाले हैं वो ये, आपके लिए 75 डेज मैथ्स प्रैक्टिस बैच। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम आपको 75 डेज के अंदर अंदर अर्थमेटिक, एडवांस और डीआई, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट करवाने वाले हैं। ये मेरे सेकंड चैनल पे हम करवाएंगे और ये भी कल से शुरू हो रहा है। यही मेरे सेकंड चैनल मैथ्स वाला विक्रांत पे हो रहा है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक और इस चैनल का लिंक दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर सर्च कर लेना यूट्यूब पे मैथ्स वाला विक्रांत। कल शाम को 7 बजे इसकी पहली क्लास होगी, 7 PM। ठीक है, 7 बजे इसकी पहली क्लास की, जहाँ इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे भी और आगे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 75 डेज तक आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। मैथ्स पढ़ाना मतलब प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जो वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स एक बार पढ़ तो लिए लेकिन उन्हें रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो कम सवालों के अंदर कैसे हम पूरी मैथ्स को कवर कर सकते हैं वो हम आपको करवाने वाले हैं। और यहाँ पर हम जो सवाल करवाने वाले हैं वो सारे लेटेस्ट होंगे, यानी कि 2021, 2022 और 2023। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं ताकि जितने भी हाल ही में सवाल पूछेंगे उन सबका सोल्यूशन आपको बेस्ट सोल्यूशन मिल जाए जो आप एग्जाम में कर सको। तो ये दो चीज़ें मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है जो आप हमसे सीख सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें, ये वाला बैच भी और टेलीग्राम पे टारगेट भी, ये दोनों चीज़ें कंप्लीटली फ्री हैं। ठीक है, चलो ये आप कर सकते हो। बाकी अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं 180 दिन तक कैसे आपको मैथ पढ़नी है, किस हिसाब से आपको अपने प्लान बनाने चाहिए। आपका पूरा डे 1 से लेकर डे 180 तक का पूरा प्लान हम बना के देंगे। आप अपने हिसाब से उसे कैसे चेंज भी कर सकते हो वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली तो हम यही बोलेंगे भाई, अगर आप इस वीडियो पर आपको मेरी मेहनत दिखी, जो चीज़ें हम आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री में देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेहनत लग रही है, बदले में आपसे मांग क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस मांगते तो आपका प्यार। तो बस यही बोलेंगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करना, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो आपकी SSC CGL 24 की ड्रीम पोस्ट क्या है, या मेरी हमने आपकी क्या हेल्प की, या कुछ भी, बस एक प्यारा सा कमेंट जरूर करो। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर हो सके तो शेयर भी करो। भाई आपके प्यार की ज़रूरत है, अगर आप प्यार दिखाओगे तो हम भी बदले में भर भर के आपको प्यार देंगे। ऐसे आपके लिए फ्री के गिफ्ट लाते रहेंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है टेलीग्राम वाले कानपुर वाला विक्रांत। यहीं पे हम आपको टारगेट प्रोवाइड करेंगे। कल शाम 8 बजे टारगेट मिलेगा और 7 बजे मैथ की क्लास आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी मेरी एप्लीकेशन है केवी क्लासेस, इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि हर सैटरडे, संडे, मंडे, ये 3 दिन के अंदर हमारा एक फ्री मॉक टेस्ट होता है, काफ़ी सारे क्विज मिल जाएंगे, तो बहुत कुछ मिल जाएगा एकदम फ्री। तो मेरी कोशिश रहती है जितना आपके लिए फ्री में हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि हम पेड नहीं पढ़ाते, मेरा पेड बैच भी है, लेकिन वही कोशिश करते हैं कि जितना हो सके फ्री भी दे, पेड भी दे, हर टाइप का कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करें, ताकि ऐसा ना हो कि हम आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलो अब प्लानिंग क्या रहने वाली है हमारी। 4 चीज़ें हमारे पास हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस,
देखो सिलेबस तो हमें कवर करना है, 180 दिन हमारे पास है। कैसे करना है? सिलेबस कवर करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी हमें लगाने हैं और रिवीजन भी करना है। ये चारों चीज़ें जब आपकी होंगी तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, तब जाके आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये 4 स्टेज हैं जिन्हें हमें कवर करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। ये मेरा एक मैथ का वीडियो है जो कि 40 मिनट का था। इसमें हमने मैथ की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात की थी। इस वीडियो में हम टाइम टेबल बता रहे हैं, स्टडी प्लान बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है मैथ को तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप सर्च लेना मैथ स्ट्रैटेजी सीजल 24, मिल जाएगी, आराम से देखो। बहुत कुछ इसमें बताया है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, बहुत डिटेल में। आज वो सारी चीज़ें कवर नहीं करेंगे, तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। चलो सिलेबस की बात करें, ये सिलेबस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन कवर करने वाले हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये जो जितना भी हम बता रहे हैं, ये सब जो पीपीटी आपको दिखाई पड़ रही है, ये पूरी पीपीटी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे ताकि आप बाद में डाउनलोड भी कर सको, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा लिखा हुआ पूरा। अब आ जाओ चैप्टर के ऊपर। देखो सीजीएल 23 प्री जो हाल ही में हमारा हुआ था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे ज्योमेट्री, भाई हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल पूछे गए, तो ज्योमेट्री तो इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो ये जितने चैप्टर हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हें बिल्कुल भी गलती से स्किप करने की गलती मत करना बालक। अगर इसे स्किप करोगे तो फिर बेकार है, क्योंकि अगर आपने ज्योमेट्री को छोड़ दिया कि यार एडवांस टफ है, हमें ज्योमेट्री आती नहीं, तो बात बनेगी नहीं। क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन चले गए, मतलब 6 से 8 नंबर तो आपके मैथ में ऑलरेडी कम होंगे 50 में से। तो ये चैप्टर तो गलती से छोड़ मत देना। इसके बाद जो चैप्टर बचते हैं सब में किसी में 1 या 0 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। 0 का मतलब कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ठीक है। तो इक्का दुक्का इसके जो बाद चैप्टर बाकी रहेगा उससे पूछेगा, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसमें कोई गलती कर दी तो फिर बात बनेगी नहीं। बाकी छोड़ना ना इन्हें है ना उन्हें है, कवर सब कुछ करना। लेकिन सोच के देखो, कोई एक चैप्टर है, उससे एक सवाल पूछा गया, वो आपने स्किप कर दिया तो भाई 2 ही नंबर गए। लेकिन अगर आपने ज्योमेट्री छोड़ दिया, टाइम एंड वर्क छोड़ दिया, तो भाई इससे 3-4 सवाल पूछे गए। तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो कवर सब कुछ करना, बाकी एक आपको ओवरव्यू देना कि भाई ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हाल ही में पूछी गई थी अच्छी तरह। चलो आगे चलते हैं। अब बताते हैं पूरी आपको प्रॉपर प्लानिंग। देखो आपका जो भी टाइम टेबल रहेगा ये 5+2 में रहेगा। 5+2, इस चीज को ध्यान रखना। 5+2 क्या है? 5 का मतलब हो गया हमारा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और 2 का मतलब होता है सैटरडे और संडे। आपका जितना भी हमने 180 डेज का टारगेट आपको प्रोवाइड किया, ये आपको मंडे टू फ्राइडे में करना है। मतलब 180 दिन जो हम जोड़ रहे हैं ना आपके 180 डेज, वो हम ये मंडे टू फ्राइडे के जोड़ रहे हैं। हम सैटरडे संडे के दिन काउंट नहीं कर रहा। हमारे पास 7 महीने से ज़्यादा का टाइम अभी हमारे पास है, तो ये 180 दिन होने में 7 महीने से ज़्यादा ही टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है 180 दिन मतलब 6 महीने में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ाई करने वाले हैं वो मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करने वाले हैं। सिर्फ सैटरडे संडे क्या करना है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आपको सिर्फ पढ़ाई करनी। तो अगर हम आपसे बोलते हैं कि कोई चैप्टर सपोज करो, जैसे हमारा पहला चैप्टर है जो डे 1 से डे 8 में कंप्लीट होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग के 5 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप करोगे, फिर सैटरडे संडे स्किप करके फिर आप मंडे ट्यूसडे, ठीक है, और फिर वेडनेसडे, तो अगले 3 दिन ये करोगे। तो अगर 8 दिन की बात करें तो इसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं है। सैटरडे संडे क्या करना है वो हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन अभी के लिए सुन लो। 5+2 में हमारा प्लान रहेगा पूरा मंडे टू फ्राइडे, यही 180 दिन हमारे पास है जिसमें आपको पढ़ाई करनी। तो जितना भी हम टाइम टेबल आपको देंगे कि आज ये पढ़ना आज ये पढ़ना, वो सारा आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, कवर करना, सैटरडे संडे नहीं करना। अब सैटरडे संडे करना क्या है, देखो बालक, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट। हर संडे आपको एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। हर संडे आपको मॉक टेस्ट देना। आप चाहो तो सैटरडे को भी दे सकते हो, लेकिन सैटरडे संडे में से चाहे कोई भी एक दिन चूज कर लो, सैटरडे ले लो या संडे ले लो, कोई भी एक दिन ले लो। मान लो हमने संडे चूज किया, तो इस दिन आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। हर हाल में मॉक टेस्ट देना है, स्किप नहीं करोगे आप। हर हफ्ते मॉक टेस्ट दोगे, भले आपके 50 नंबर आ रहे हैं, भले आपके 60 नंबर आ रहे हैं, भले आपके 140 नंबर आ रहे हैं, आपका स्कोर कहीं भी स्टैंड कर रहा हो, लेकिन आप संडे को मॉक टेस्ट जरूर 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 दोगे, ठीक है। बस मॉक टेस्ट देते टाइम ये चेक कर लेना कि भाई अगर 50 नंबर आ रहे हैं तो जितना हमने पढ़ा क्या वो सही है या नहीं है, बस उतना ही चेक करना है। 50 नंबर देख के घबराना नहीं। घबराना ये इस बात से है कि अगर हमने परसेंटेज पढ़ लिया तो मॉक टेस्ट में परसेंटेज के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो सही आ रहे हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो। जैसे आज मेरी क्लास में, पेड बैच वाली क्लास में एक बच्चा बोला था कि सर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, तो अब हम मॉक टेस्ट में नंबर सिस्टम के सवाल ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करते, क्योंकि हमें मजा आता, क्योंकि वो चैप्टर हमें आ गया। तो बस वही होना चाहिए, जो चैप्टर आपने पढ़ लिए उन चैप्टर में आपको मॉक टेस्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने परसेंटेज पढ़ लिया, आपके मैथ में नंबर भले 2 आए, लेकिन 2 का मतलब एक सवाल आया था परसेंटेज से, वो एक सही होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। तो इसे देख के घबराना नहीं है। मॉक टेस्ट कहां से दोगे वो भी बता दे रहे हैं। चलो मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट बेस्ट है।
इस हिसाब से लोग मॉक टेस्ट बनाते हैं ताकि आपका सब कुछ कवर हो जाए, मतलब आसान भी रहेगा, टफ भी रहेगा, मीडियम लेवल भी रहेगा, हर टाइप का लेवल कवर रहेगा। हमने हर बार आपको रिकमेंड किया, अगर हर बार मॉक टेस्ट की बात करें तो हमने हमेशा आपको रिकमेंड किया कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ही परचेस करो, ठीक है। बाकी इनके दो टाइप के मॉक टेस्ट आते हैं, दोनों जान लो। एक नॉर्मल वाले आते हैं तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते कि आप वाले मॉक टेस्ट परचेस करो। आपको लेना है तो आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लो, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में एक सेल में ये मिल रहा है 314 रुपये का, 314 का मिल रहा है, जहाँ पे अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे तो सस्ता मिल जाएगा, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो 314 का मॉक टेस्ट आपको मिला, और ये पास प्रो ही खरीदना, ये सस्ता जरूर है, ये भी 1 साल का, ये भी 1 साल का, ठीक है, लेकिन आपको ये पास प्रो ही लेना है, ठीक है। क्यों लेना है? क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट तो मिलेंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं, तो दो फायदे आपके हो जाएंगे, मॉक टेस्ट भी और पेपर भी। और इसमें अगर बात करें नॉर्मल मॉक टेस्ट की, तो इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं मिलते, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब आप जितना खर्च करोगे थोड़ा और सही, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी करो, सबके लिए, हर एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब ही होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रीवियस ईयर की बात आएगी तो जरूर ले लो, बढ़िया आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके चेक कर सकते हो। चलो, और ठीक है। तो संडे को तो आपको एक दिन मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट दिया आपने, उस दिन अच्छे से एनालिसिस किया, बस हफ्ते में एक दिन थोड़ा रेस्ट भी आपको करना है, ऐसा नहीं बस 7 दिन आप पढ़ाई की जा रहे हो। तो संडे के दिन आपने क्या किया, सिर्फ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, बस उस दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी। अगर हम बात करें सैटरडे की, अगर हम सैटरडे की बात करें तो ये आपका रिवीजन डे रहने वाला है, ठीक है। रिवीजन के बारे में आगे हम आपको और डिटेल में बात करेंगे, रिवीजन डे, और इसे हम बैकअप डे ही बोलते हैं, ठीक है। तो रिवीजन डे का मतलब तो ये होगा कि मंडे टू फ्राइडे जो आपने पढ़ाई की उसका रिवीजन कर लो, ठीक। लेकिन रिवीजन डे से पहले आता है हमारा बैकअप डे। अगर आपने मंडे टू फ्राइडे मान लो जो भी आपको टास्क दिया गया, मान लो घर में शादी आ गई, कहीं बाहर जाना पड़ गया, या कुछ भी काम करना पड़ गया, तो उस टाइम आप क्या करोगे कि जो सैटरडे का एक्स्ट्रा दिन है उस दिन आप बैकअप, यानी कि जो भी आपका छूट गया, सपोज को आपको मैथ्स में 50 सवाल लगाने थे जो कि आप थर्सडे को नहीं लगा पाए, आपने फ्राइडे को तो लगा लिए, लेकिन अब सैटरडे का दिन आया तो आप क्या करोगे, थर्सडे के सवाल थे वो आप सैटरडे को कवर करोगे, और अगर सारा सब कुछ आपका कंप्लीट टारगेट तो फिर आप रिवीजन करोगे, सिर्फ रिवीजन करोगे और कुछ नहीं उस दिन, ठीक है। तो समझ में आ गया, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करनी, सैटरडे आपका या तो बैकअप डे रहने वाला या रिवीजन डे, और संडे को मॉक टेस्ट दे सकते हो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, मन है पढ़ाई करने का तो रिवीजन कर लो, लेकिन पढ़ाई मंडे टू फ्राइडे ही रहेगी, बाकी सैटरडे संडे आपको गैप देना ही देना है 100%, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये रूल ध्यान रखना, ये 5+2 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5+2 के बिना बात बनेगी नहीं, ठीक है। चलो, मॉक टेस्ट हो गए, इसके बाद ये सेक्शनल टेस्ट, क्विज, इनके ऊपर आखिरी में आते हैं। अब आगे चलते हैं। चलो, ये आ गए हम टारगेट के पास। भाई टारगेट कैसे आपको कंप्लीट करना, ध्यान से सुनना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब टारगेट की बात करते हैं, जैसे जिस सीक्वेंस में हमने चैप्टर्स को लिखा आपको इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करना है, ठीक है। स्पेशली ये 4 चैप्टर, शुरू के ये 4 चैप्टर, ये आपको जिस सीक्वेंस में लिखे हैं इसी सीक्वेंस में लिखना है। अभी कॉपी पे लेकर नोट मत करो, आराम से पूरा वीडियो देख लो, समझ लो अच्छे से। बाकी ये चीज़ जो लिखा हुआ है इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अभी परेशान ना हो, अब सुनो ध्यान से। पहला चैप्टर परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर और एवरेज, ये 4 चैप्टर आपके चैप्टर नहीं है, ये टूल समझ लो इन्हें मैथमेटिक्स के। परसेंटेज और रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट, फिर हमारा एलिगेशन की बहुत जगह काम करता है और बहुत जगह एवरेज भी काम करता है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर सबसे पहले करो, क्योंकि ये हमारे एक टूल है जो पूरी मैथ में यूज होंगे, ठीक है। बाकी जिस सीक्वेंस में हमने लिखा हुआ है कोशिश करना इसी सीक्वेंस में कर लो। बाकी मान लो सपोज करो आपका SI और CI हो चुका है, तो अब ये सब करते हो, चलो इन दोनों को स्किप कर दो और फिर आगे बढ़ जाओ, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करना इसे इसी सीक्वेंस में करने की। अब कितने सवाल करना है उस पर बात आ जाती है। भाई देखो, डे 1 टू डे 8, यानी कि हमने परसेंटेज को करने के लिए आपको 8 दिन दिए। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया 8 दिन तो बड़े कम आपने दिए, हमारी पेड बैच में तो 20 क्लासें हैं, कोई बोलेगा हमारे में 15 क्लासें हैं, और आपने सिर्फ 8 दिन दिए, तो इसे करना कैसे। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमने हर एक चीज़ का जुगाड़ किया। मैथ का जब सिलेबस हम लोग कवर करते हैं तो 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, ठीक है। राइटिंग माई थोड़ी ज़्यादा अच्छी है तो मैनेज कर लेना। मैथ्स थोड़ा अच्छे से लिख दो यार, साफ लिखा, चलो ठीक है, मैनेज करो। मैथ्स में 3 तरीके हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के। पहला तरीका है सेल्फ स्टडी, ये बेस्ट है, अगर ये कर सकते हो तो यही करो। दूसरा तरीका होता है हमारा यूट्यूब, और तीसरा तरीका हमारा है पेड बैच का। 3 तरीके हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो ये आपके लिए बेस्ट है। देखो बालक, एक बात समझो, हमारे एग्जाम में लगभग 7 महीने हमारे पास है। ये टाइम टेबल 6 महीने का है, जो कि 7 साढ़े 7 महीने में ही कवर होगा। मैं पता है अच्छे से टाइम पे नहीं हो पाती चीज़ें,
क्योंकि इसमें मंडे टू फ्राइडे ही हमारे 180 दिन है, बाकी सैटरडे संडे तो अलग से दिन आएंगे। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा सेल्फ स्टडी का। अगर आप ये कर रहे हो फिर तो बेस्ट है। सेल्फ स्टडी जो बच्चा कर रहा है उसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, वो बस प्रैक्टिस कर रहा है दोबारा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो इसका तो ये है कि कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन उसको डेली करने ही करने। अब बात आती है यूट्यूब से करने वालों की और पेड बैच से करने वालों की। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें बनती हैं। अगर आपको डे 1 से लेकर डे 8 तक कंप्लीट करना है तो जो सेल्फ स्टडी करा ना उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हम ये आगे बुक भी बताएंगे किस बुक से करना है आपको, वो भी बताएंगे, चिंता ना करो। तो जैसे मानो हमारे पास टोटल 8 दिन है। ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी बच्चा कर रहा है तो एक दिन में कितने सवाल लाएगा? 50, तो कितने हो गए? 400 तो सवाल भी नहीं होंगे यार परसेंटेज में, हो सकता है किसी बुक में दे रखे हो, लेकिन अगर हम सफिशिएंट क्वेश्चन की बात करें तो भाई 250 से 300 सवाल सफिशिएंट है इस चैप्टर में। तो जो हमारा सेल्फ स्टडी करेगा उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से भाई 8 दिन है 50 क्वेश्चन करेगा, 400 सवाल डन हो गया। अब आ जाते हैं उन लोगों की जो हमारे पेड बैच से और यूट्यूब से करने वाले हैं। यूट्यूब वालों की हम बात अगर करें, ठीक है, तो 1 से लेकर डे 1 से लेकर डे 8 तक, तो हम ये मान के चलते हैं वो लोग 4+4 करेंगे। भाई 4 दिन में वो थ्योरी सीखेंगे, ठीक है, और अगले 4 दिन वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शुरू के 4 दिन वो थ्योरी सीखेंगे और अगले 4 दिन वो प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप थ्योरी को सीख रहे होगे, ठीक है, उस दिन आपकी कोशिश होगी कि आप एक दिन में कम से कम 20 से 25 सवाल सीखो ही सीखो, कम से कम, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो चाहे आप पेड बैच से कर रहे हो। अब जो पेड बैच से परेशान रहते हैं ना कि पेड बैच बहुत लंबा है, 20 क्लासें हैं, हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए बता दें, अगर आप यूट्यूब से करो या आप पेड बैच से करो, जब आप थ्योरी सीख रहे हो, पहले यूट्यूब की बात कर लेते हैं। अगर आप यूट्यूब से थ्योरी सीख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे जितने जो वीडियोस आपको मिलेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि वो वीडियो कंप्लीट नहीं होते, वो वीडियो करने के बाद भी आपको अलग से बुक से प्रैक्टिस करनी होती है। तो सपोज करो यूट्यूब पे परसेंटेज का कोई 8 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक, तो आपकी कोशिश क्या होगी कि एक दिन में आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करो। एक दिन में 20 से 25 सवाल आपको एक दिन में करना है। 25 को गोली मारो, सिर्फ 20 रखो, चलो आपको एक दिन में 20 सवाल करना है। यही काम आपको पेड बैच में भी करना है। ठीक है, कि जब आप कंसेप्ट को सीख रहे होगे तो आपको कम से कम 20 से 25 सवाल तो करने ही करने हैं। ठीक है, पेड बैच की बात में करेंगे, पहले यूट्यूब की कर लेते हैं। तो अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो एक दिन में आपको 20 सवाल करने ही करने। तो अगर सोच के देखो, आपने 4 दिन में थ्योरी को खत्म किया। थ्योरी का मतलब क्या होगा कि टीचर आपका बेसिक से चीज़ें बताएगा, सबको समझाएगा, आपको उस दिन सवाल कम होंगे लेकिन आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आएंगी। ठीक है, तो 4 दिन में आपने थ्योरी को खत्म किया, तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन कितने हुए, तो आप बोलोगे 20 चौक 80 सवाल हमारे हो गए। लेकिन जब आपने थ्योरी को सीख लिया है, अब बात आती है प्रैक्टिस करने की। तो अगले 4 दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने का फंडा क्या है कि एक दिन में 50 सवाल तो लगाने ही लगाने। प्रैक्टिस करने का फंडा क्या बताया हमने, प्रैक्टिस वही बच्चा करता है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन में 50 सवाल लगाओगे, तो अगर 4 दिन के हिसाब से जोड़ें तो 200 सवाल हो गए। तो टोटल हमारा कितना बन गया, 280। ठीक है, और 280 क्वेश्चन हमारे परसेंटेज के लिए सफिशिएंट है। अब बात आती है पेड बैच वालों की। ये भी डन हो गया कि भाई थ्योरी करोगे आधे दिन, मतलब 4 दिन थ्योरी की आपने, 4 दिन प्रैक्टिस की, पॉसिबल है। ठीक, एक दिन में 20-25 सवाल कर सकते हो। सेम बात कर लेते हैं पेड बैच वालों की। इन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो ये भी कोशिश करेंगे कि भाई 25 क्वेश्चन तो कम से कम डेली करें ही करें। तो अगर 25 सवाल भी करेंगे, परसेंटेज 8 दिन का है, ठीक है, तो इनके 200 क्वेश्चन तो रेडी हो गए ना। ये मत देखो कि आपके टीचर ने 15 वीडियो पढ़ाएंगे या 25 वीडियो पढ़ाएंगे, ये देखो कि उसने एक वीडियो में सवाल कितने करवाए हैं। भाई अगर आप लाइव पढ़ते हो किसी टीचर से, पेड बैच में पढ़ते हो, तो आपको ये भी नोटिस करना है कि भाई उसने टीचर ने सवाल कितने कराए। तो आपका टारगेट होगा कम से कम 25 सवाल तो करने कर रहे हैं एक दिन में, जो कि पॉसिबल है। भाई 2 घंटे में 25 सवाल किए जा सकते हैं। अगर 25 भी नहीं कर पा रहे तो बात कैसे बनेगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि 2 साल पढ़े आराम से हमें कवर करना है। सिर्फ 6 महीने हैं, 6 महीने में सारी चीज़ें खत्म करनी है। तो 25 सवाल तो करने हैं, तो 200 सवाल तो आपके ऐसे ही हो गए। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो सैटरडे और संडे में स्किप करके चल रहे हैं। हम सिर्फ ये मंडे टू फ्राइडे की बात कर रहे हैं। अगर हमने आपको 8 दिन दिए हैं अगर परसेंटेज में, तो हम बोल रहे हैं मंडे से अगले वेडनेसडे तक। ठीक है, तो अगर हम सैटरडे संडे को भी काउंट कर लें तो वहां पे 10 दिन हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास जो पेड बैच का बच्चा है, जिसे लग रहा है कि भाई वो अगर डेली 25 सवाल भी करता तब भी सिलेबस नहीं हो पा रहा है, तो वो सैटरडे और संडे को भी मैथ्स की प्रैक्टिस करेगा, सिर्फ मैथ की। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने तीनों तरीके बता दिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, डेली 50 सवाल कर रहे हैं। अगर यूट्यूब से कर रहे हो तो उसमें आपको 4/4 मतलब आधा डिवाइड कर लो। आधे टाइम पे आप थ्योरी कंप्लीट करोगे, फिर आधे टाइम प्रैक्टिस। थ्योरी करते टाइम 20 सवाल भी अगर आपने डेली किए समझ के, बात बन जाएगी। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस का रूल ही कहता है कि डेली 50 सवाल लगाने हैं, आराम से सिलेबस हो जाएगा। सेम अगर हम पेड बैच की बात करें ये वाला, तो उसमें आप क्या करोगे, डेली 25 क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए कि 25 तो मैं खत्म करने। अब टीचर ने 2 वीडियो में 25 कराए हो, 4 वीडियो में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 25
25 क्वेश्चन कवर करने ही करने हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे हम घंटे की बात नहीं कर रहे कि डेली आपको 1 घंटा पढ़ना, 2 घंटा, 4 घंटा, ये टोटली आपके ऊपर है। हो सकता है कोई बच्चे की मैथ अच्छी हो, उसे 50 सवाल करने में सिर्फ 1 घंटा लगता हो, तो उसके लिए 1 घंटा सफिशियंट है। हो सकता है किसी की मैथ खराब हो, उसे 3 घंटे लग जाए, तो वहाँ पे उसे 3 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट। तो अब बात आती है यहाँ पे, तो ये सारा हम बिगाड़े दे रहे हैं, ये आपको अब समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें चैप्टर्स की खत्म कैसे करना है, तो भाई अगर हम परसेंटेज की बात करें तो डे 1 से लेकर डे 8 तक 8 दिन हमारे पास हैं परसेंटेज को कवर करने के लिए, और 250 से 300 सवाल सफिशियंट है। अगर हम रेशियो की बात करें तो डे 9 से डे 13 यानी कि 5 दिन हमारे पास है। 100 से कम ही सवाल लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना सफिशियंट है आपके लिए, ठीक। अब बात आती है, ये तो सारा समझ में आ गया आपको। तो ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स खत्म करने हैं। जैसे अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, जो कि बड़ा चैप्टर है, अब यहाँ पे हमने आपको 20 दिन दिए हैं ज्योमेट्री में, कि भाई आपको 20 दिन में ज्योमेट्री कवर करनी है। तो अगर सोच के देखो, ज्योमेट्री में हम 20 क्वेश्चन पर डे का ही एवरेज लगाएं, तो 20 × 20 करोगे तब भी 400 सवाल हो गए यार, और ज्योमेट्री में 400-500 सवाल सफिशियंट है। भाई आपको कचरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ फालतू की चीज़ें मत पढ़ो, वो चीज़ें पढ़ो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको फोकस करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अभी बुक से कैसे करना वो भी हम आपको बताएंगे, चिंता ना करो। तो ये टाइम टेबल आपको समझ में आया। तो डे 1 से लेकर डे 180 तक हमने पूरा आपके लिए बना दिया, चैप्टर वाइज, सिक्वेंस वाइज सब बना दिया। परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एवरेज, ज्योमेट्री, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2D 3D, ठीक है। जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में कोशिश करना करने की। हमने यहाँ पे किया क्या वो भी समझ लो। हमने पहले ये 4 चैप्टर, देखो ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर जो हैं ये हमने अर्थमेटिक ले लिए, फिर बीच में एक एडवांस डाल दिया, ठीक है। फिर हमने ये 2 चैप्टर अर्थमेटिक ले लिए, फिर 2 चैप्टर एडवांस ले लिए, ठीक है। आगे चलो, फिर हमने यहाँ से लेके रेस तक ये सारे चैप्टर हमने अर्थमेटिक के ले लिए, फिर हमने एक एडवांस के चैप्टर डाला, फिर अपन ने 2 चैप्टर अर्थमेटिक के, फिर एक एडवांस डाल दिया। उसके बाद पार्टनरशिप, एज, नंबर सिस्टम, LCM, सर्ट, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ तक हमने ये पूरा चलाया है अर्थमेटिक। फिर हमने कोऑर्डिनेट को डाल दिया, फिर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, लास्ट में DI और ख़त्म। डे 1 से लेके डे 180 तक हमने आपको पूरा प्लान दिया, पूरा A to Z। तो जिस हिसाब से ये लिखा, इसी सीक्वेंस में आप करने की कोशिश करो। इसमें जो दिन लिखे हैं ऐसा नहीं हमने अपने मन से रैंडम कुछ भी लिख दिया है, ये बहुत सोच समझ के, बहुत कैलकुलेशन करने के बाद ये दिन लिखे गए कि इतने दिन में अगर आप करते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, ठीक है। तो हमने प्लान कर दिया आपको, इसी हिसाब से आप अपने क्वेश्चन डिसाइड कर सकते हो। हमने क्वेश्चन लिखे नहीं है कि पर चैप्टर में कितने क्वेश्चन करने, लेकिन आप अंदाजा लगाओ भाई अगर 8 दिन है तो 8 दिन का मतलब अगर एक दिन में 25 सवाल होंगे तो अप्रॉक्स 200 के आसपास क्वेश्चन कम से कम होने ही होने चाहिए, ठीक है, वो चीज़ होगी। बाकी जो लोग पेड बैच से करो उनसे हम यही बोलेंगे, पेड बैच में एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार क्या होता है कि 25 क्लासें हैं, तो आप यूट्यूब वाला फॉर्मूला अपना सकते हो कि आपने क्या किया, 25 क्लास में 10 क्लासें तो कंसेप्ट की होंगी, बाकी होंगी प्रैक्टिस की, तो 10 क्लास को आप पेड बैच से कर लो। बाकी जो 25 में से 15 बची क्लासें आपकी जो प्रैक्टिस की हैं, ठीक है, उन क्लास में आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जरूरी नहीं है पूरी वीडियो देखो, आप क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, आगे बढ़ जाओ। भाई जब आपने थ्योरी समझ ली तो सारे सवाल में दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। टीचर आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करते होंगे, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, तो आप उन क्लास नोट्स से भी हेल्प ले सकते हो। तो बहुत से तरीके हैं जिससे आप उस बैच को जल्दी खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्लान समझ में आ गया कि डे 1 से लेकर डे 180 तक आपको मैथ कंप्लीट करनी है, ठीक। अब बात आती है करोगे कहाँ से, तो 2 किताबें। अगर आप पेड बैच से कर रहे हो तो अपनी PDF से कर लो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो 2 किताबें आपके सामने हम बता रहे हैं, एक पिनाकल की, एक किरण की। इन दोनों से आपको करना, तीसरी किताब के पास नहीं जाना। इन दोनों में भी आंख बंद करके कोई भी किताब ले लो, चाहे ये ले लो या ये ले लो। बच्चे पूछते हैं भैया ये किताब लें या ये किताब लें, कौन सी ले, कंफ्यूज होते हैं कि पिनाकल अच्छी है या किरण अच्छी है। दोनों किताबें अच्छी। देखो यार, हम एक बुक का नाम, बच्चे हमसे बोलते हैं सर आप एक बता दो। अब हमने मान लो सपोज करो किरण का नाम ले दिया कि चलो अच्छा बच्चा एक काम करना, आज जाके आप किरण से पढ़ो, ठीक है। अब होगा क्या, दूसरा बच्चा बोलेगा सर आपने पहले कहा था पिनाकल ले लो, या हम पिनाकल बोल देंगे तो बच्चा बोलेगा सर आपने पहले कहा था किरण ले लो। तो फिर इसी में कन्फ्यूजन बनी रहेगी, कुछ भी नहीं। तो आंख बंद करके ऐसे दोनों किताबें रखो, अकड़ बकड़ करना चाहो वो भी कर लो, ठीक है। ABCD इडन ए खत्म, मतलब ये ले ली हमने, ठीक है। तो आंख बंद करके इन दोनों में से कोई भी किताब उठा लो, काम बन जाएगा, ठीक। अब बात आती है कि भाई इन किताबों में सवाल तो बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, हो सकता है यहाँ पे परसेंटेज 500 सवाल दे रखे हो। अब हमें करने सिर्फ 250 सवाल, भाई 500 क्वेश्चन दे रखे लेकिन हमें करने 250, तो हम कौन से 250 अटेम्प्ट करें। तो इसका सीक्वेंस देखो, ऐसा रखो, क्योंकि इन दोनों ही किताबों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, तो ऐसा नहीं कुछ फालतू सवाल दे रखे हैं, सवाल भी ठीक ठाक है। लेकिन एक बात तो मान लो, कुछ क्वेश्चन शायद इन दोनों किताबों में रिपीट हो गए हों, नहीं रिपीट हुए तो और ठीक है, चलो वो भी मैनेज करते हैं। जैसे 500 सवाल दे रखे हैं, तो आपका सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले आप CGL के पूछे हुए सारे सवाल लगाओ, इसमें प्री भी आएगा हमारा और मेंस भी आएगा दोनों।
ये कवर हो गया, फिर आप सीपीओ के लगा लो, फिर आप सीएचएसएल के लगा लो। आप इस सीक्वेंस में बढ़ोगे, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ये वाले सीक्वेंस में, ठीक। इससे क्या होगा, सवाल आपके ये 500 से 150 200 बचेंगे, ज़्यादा बचेंगे नहीं। इसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी है कि अगर आप सवाल लगा रहे हो तो कोशिश करना 2018 से बाद, 2018 से लेकर 2023 तक के सवाल ही लगाओ। अगर कोई किताब है, जैसे मान लो इसमें 11,800 सवाल दे रखे हैं, तो सब लगाने की जरूरत नहीं है यार, सब लगा क्या करोगे, ठीक है। इसमें 11,800 सवाल दे रखे हैं, पर इतने लगाने की जरूरत नहीं है। लगाना क्या है, 2018 से लेकर 2023 तक। उसमें भी आप 2023 से स्टार्ट कर दो, अगर आपको लगता है कि सवाल बहुत सारे दे रखे हैं। अब भाई किसी चैप्टर में सपोज करो इन्होंने 2018 से बुक बना रखी है, पिनाकल की बुक में 2018 के बाद ही क्वेश्चन दे रखे हैं, 2018 से 2023 तक के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब सपोज करो इनकी किताब में 500 सवाल हैं, तो आप ये कर सकते हो कि यार सवाल ही बहुत ज़्यादा हैं और सीजीएल के सवाल भी ज़्यादा हैं, तो आप कर सकते हो कि हम उल्टा चलेंगे, हम 2023 के पहले करेंगे, फिर 2022 के करेंगे, 2021 के करेंगे, 20 के करेंगे, उल्टा चलेंगे। जगह में लगता है कि भाई हमारे क्वेश्चन हमें परसेंटेज में 250 सवाल करने हैं और 250 सवाल कवर हो गए, तो बस वहीं पर रुक जाओ, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, बाकी मॉक टेस्ट आपका संभाल लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन बुक को भी यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। किताबें बताना बड़ा आसान है, लेकिन उसे यूज़ कैसे करना वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। रिवीजन की बात करें, ये तो मंडे टू फ्राइडे का हमने आपको प्लान बताया कि इतना आपको करना है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या करना है वो भी बताना जरूरी है बालक, वो भी समझो ध्यान से। देखो रिवीजन, सबसे पहले तो डेली रिवीजन करो। डेली रिवीजन कैसे होता है, आपने दिन भर में सपोज करो 2 घंटे आपने मैथ को दिए, 2 घंटे मैथ को दिए, रात में कोशिश करो सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट, सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट नजर मार लो कि आपने दिन भर में पढ़ा क्या था, ठीक। अगले दिन जब पढ़ोगे उससे पहले 5 मिनट देख लो कि कल क्या फॉर्मूले पढ़े थे, रिवीजन कर लो, वो अलग चीज हो गई, लेकिन सेम डे 15 मिनट जरूर रिवीजन करो। वीकली का हमने आपको बता ही दिया कि भाई सैटरडे के दिन आपने जो भी पढ़ा है, सैटरडे के दिन जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा था उसका रिवीजन आप करोगे। मंथली लास्ट के 3 दिन, हर मंथ में आखिरी के 3 दिन आपका कोई टारगेट नहीं होगा, आखिरी के 3 दिन आपका कोई टारगेट नहीं होगा, उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे। जैसे हमने सैटरडे संडे को बोला कि आप स्किप कर दोगे, भाई मंडे टू फ्राइडे करोगे, फिर अगला मंडे से स्टार्ट करोगे। ऐसे ही हर महीने के आखिरी के 3 दिन आप कुछ भी नया पढ़ाई नहीं करोगे, जो भी आपने 1 से लेके 27 तक पढ़ा है उस सबको आप 28, 29 और 30 ये 3 दिन में कवर करोगे। एग्जाम्पल के लिए 31 का महीना है, ठीक है। अगर इस महीने आप टारगेट कर रहे होते तो आज है 29 है आज, तो 29, 30 और 31 ये 3 दिन में आप मैथ का कुछ भी नया नहीं पढ़ते, जो भी आपने पूरे महीने पढ़ा था बस उसको रिवाइज करते, और कुछ भी नहीं। रिवाइज के नाम पे आपने अगर क्लास नोट्स बना रखे हैं तो उसको आप रिवाइज करोगे, या फिर जैसे भी आपको करना है वैसे आप करो, लेकिन रिवीजन आप करोगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो डेली बेसिस पे करना है सबसे पहले, वीकली बेसिस पे करना, और फिर लास्ट में मंथली भी आपको करना है, ठीक। अब यहाँ पे एक बात आती है, रिवाइज करने की बात आई तो नोट्स की बात भी कर लेते हैं कि भाई मैथ्स के नोट्स बनाएं कैसे। एक सवाल ये भी है कि मैथ्स के नोट कैसे बनाने चाहिए, तो उसका हम आपको एक बात बताएं, मैथ्स के नोट ऐसे होने चाहिए बहुत ही छोटे, मतलब अगर आपने 100 सवाल लगाए किसी चैप्टर में, सपोज करो परसेंटेज में आपने 100 सवाल पढ़े, तो पूरे 100 सवाल कभी भी नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स में सिर्फ वही सवाल लिखो जितने टाइप पढ़े। अगर आपने परसेंटेज में 20 टाइप पढ़े तो 20 क्वेश्चन वो आगे, जो थ्योरी पढ़ी उस थ्योरी को नोट कर दो। उस 20 क्वेश्चन के अलावा आपको लगता है कि कोई सवाल हम बार बार भूल रहे हैं उसे नोट करो, या आपको लगता है कि ये नया सवाल है, ये किसी टाइप में नहीं आता, अलग सवाल है, उसे नोट करो। तो इस हिसाब से नोट्स बनाओ ताकि बहुत छोटे नोट्स रहें, ज़्यादा बड़े ना हो। अगर आपके परसेंटेज की नोट सपोज करो 10 पेज के हैं तो इसे रिवाइज करने में यकीन मानो एक बार पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 25 से 30 मिनट जब बहुत डिटेल में आप पढ़ने की कोशिश करोगे, तब मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया तो और ज़्यादा फास्ट आप चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से नोट्स बनाओ ताकि नोट्स बहुत छोटे रहें, ठीक है। तो ये बात होगी रिवीजन की, क्लियर। डेली बेसिस पे आपको कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करनी। भाई मैथ का मतलब है कैलकुलेशन, ठीक। मैथ अगर कैलकुलेशन स्लो है तो यकीन मानो आपका 1 से 2 मिनट एग्जाम में बर्बाद जा रहा। तो 1-2 मिनट की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, ठीक है। जिसका आखिरी के 10 सेकंड में एक सवाल पे टिक नहीं कर पाता ना, वही जानता कि 1-2 मिनट की वैल्यू क्या है। तो 1-2 मिनट छोड़ो, 2 सेकंड ही बहुत होते हैं एग्जाम में। तो अगर आपको 2 मिनट एग्जाम में बचाने 25 सवाल में, तो कैलकुलेशन करना क्या है, सबसे पहले टेबल कम से कम 20 तक, 25 तक कर लोगे, 30 तक कर लोगे, वो आपकी मर्जी, वो अच्छी बात आप कर लो, लेकिन कम से कम 20 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए। रट्टा मारो कैसे कुछ भी करो पर याद होनी चाहिए। हम अगर आपसे पूछे 19 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, अगर इसका जवाब आप बिना कुछ सोचे समझे 1 सेकंड में दे पा रहे हो तो आपको टेबल याद है। ये है टेबल का मतलब, ठीक है। बताओ इसका मतलब क्या होगा, 19 × 7
तो 20 तक। स्क्वायर और क्यूब कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए, 40, 50, 100 जितना याद कर पाओ आपकी मर्जी, 30 तक तो कम से कम याद होना चाहिए। एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, मैथ्स वर्कआउट। यहाँ पे छोटे छोटी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी, जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाना, छोटे छोटे नंबर में, और लेवल वाइज इसमें चलता है, लेवल 1, 2, धीमे धीमे आप इंक्रीज करोगे तो कैलकुलेशन अच्छी होती जाएगी। डेली इसे 10 से 15 मिनट यूज़ ज़रूर करो, ठीक है, इसे डेली यूज़ करो, ठीक है। कम से कम आपको ये इतना टाइम 15-20 मिनट डेली देना ही देना है। सिर्फ बहुत कुछ नहीं करने को बोल रहे कि आप अलग से किताब खरीद लो कैलकुलेशन की, डेली 2 घंटा कैलकुलेशन, कुछ नहीं, 15-20 मिनट आपको देना और कुछ भी नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट। एक काम और करना, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, इसको आप किसी पेपर पे चिपका लेना, चार्ट वार्ट पे, जहाँ पढ़ते हो वहाँ कहीं लगा लेना। उससे 2 फायदे मिलेंगे, एक तो डेली नज़र मारोगे, ठीक है, तो जब डेली किसी चीज़ पर नज़र मारोगे तो रट जाएगी अच्छे से। ये आधे सेकंड में, नींद में भी कोई पूछेगा ना 19 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वो आप बता पाओगे। और दूसरा, जब कोई देखने आएगा बाहर तो उसे लगेगा लड़का पढ़ने वाला है, तो ये चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो ये सारी बात होगी। इसके अलावा और आपको क्या करना है, ये तो बात होगी कैलकुलेशन की, रिवीजन की। अभी 1-2 चीज़ें बाकी रह जाती है, वो बता दें बस, फिर वीडियो का समाप्त करते हैं। वीडियो लंबी होगी, अब समझ रहे हैं, लेकिन वही बात है ना, अगर डिटेल में सारी बातें बतानी है तो टाइम लगता है। हमने मॉक टेस्ट के बारे में बताया आपको, संडे को देना है। इसके अलावा और भी चीज़ें करनी है, जैसे सेक्शनल टेस्ट। अब जैसे बात आती है कि भैया हमारा सिलेबस तो कंप्लीट है नहीं, हम सेक्शनल टेस्ट लगा के अभी फ़ायदा क्या होगा, तो अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिख दे रहे आफ्टर डे 90, यानी कि 3 महीने बाद। 3 महीने बाद आपकी कोशिश होगी कि हर 2 दिन में एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ 25 क्वेश्चन का। अगर आप डेली लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हमारा जो टारगेट ग्रुप है, जो रिपीटर्स वाले बच्चे उसमें हैं, जिनका स्कोर ऑलरेडी 150, 160, 130, 140 ऐसा आ रहा है, ठीक है, उनको हम डेली बेसिस पे एक 25 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट देते हैं। तो जब आपके 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो जब 90 दिन हो गए, 91 यानी 90 डेज का मतलब आधा सिलेबस आपका हो गया, आधा सिलेबस हो गया, आप सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दोगे। डेली क्विज, भाई डेली क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लगाओ। जो भी आपने पढ़ा है, सपोज को आपने आज परसेंटेज पढ़ी, तो कोशिश करो परसेंटेज के भले 5 सवाल आप लगाओ, लेकिन जरूर लगाओ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करोगे ना बालक तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी, ठीक है। हमने जब अपना पहला पेड बैच निकाला तो हमने कुछ चीज़ें दी हो ना दी हो, पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जो हम पहले मिस करते थे, जो हम पढ़ाई कर रहे थे। हमने ये कोशिश की कि अगर हमने क्लास में बच्चों को आज 15 सवाल करवाए हैं, तो हम चाहते हैं बच्चे सोने से पहले सेम डे यही 15 सवाल जैसे 10 सवाल जरूर लगाएं। तो ये हमने अपने पेड बैच में नया चीज़ ऐड किया था, और उससे यकीन मानो मेरे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। जो मेरे पेड बैच वाले बच्चे हैं, फायदा क्या मिल रहा है कि भाई जो हमने क्लास में 15 सवाल करवा दिए, सेम वही सवाल 10 सवाल वो उसी दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनका सोल्यूशन उन्हें मिल जाता है, तो मजा आ जाता है उन्हें भी कि भाई चलो जो हमने पढ़ा रिवीजन हो गया। सोच के देखो, जो आपने दिन में पढ़ा उसके आपने 10 सवाल क्विज के लगा लिए, रात में सोने से पहले 10 मिनट आपने रिवाइज भी कर लिया, और ये आप लगातार 6 महीने तक करोगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैथ आपको नहीं आएगी, ठीक। बाकी एनालिसिस मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करना ही करना है। वही बात, एनालिसिस में क्या चेक करना है, जितना पढ़ लिया, नंबर मत देखो 60, 70, 80, 90, 100 नंबर मत देखो, जितना आपने पढ़ लिया वो सही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। जितना आपने पढ़ लिया वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस के ऊपर मैंने वीडियो एक ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत डिटेल में वहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये हो गई सारी बातें, हमने आपको सब समझा दिया। बाकी ये हमारा टाइम टेबल है कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है, सीक्वेंस हमने आपको बता दिया, डे भी बता दिए, कितने क्वेश्चन करने हैं वो भी आपको समझा दिया। आप यूट्यूब से करो, आप सेल्फ स्टडी करो, आप पेड बैच से करो, वो भी बता दिया। कैलकुलेशन डेली करनी है वो बता दिया, रिवीजन डेली करना है वो भी बता दिया। फिर भी इतना सब बताने के बाद भी अगर लगता है कि आपका कोई सवाल है तो बिंदास दीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछो, हम तैयार हैं आपको रिप्लाई करने के लिए। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो कि हम बाकी सब्जेक्ट की बनाएं, इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग की, अगर आप चाहते हो बनाओ, तो हम जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश क्या है, ये चीज़ें अभी शुरू मत करो, कल से शुरू मत करना। ये चीज़ आप शुरू करना 1 फरवरी से, ठीक है। अभी 2 दिन आपके पास है, 30 तारीख, 31 तारीख, ठीक है। ये 2 दिन में अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अपना टाइम टेबल बना लो, अपना सब कुछ मतलब सेट कर लो। किताब आपका होनी चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करनी वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ से कुछ देना है वो आपको पता होनी चाहिए। हर एक चीज़ आपकी सेट कर लो, और 1 फरवरी से स्टार्ट करना। अगर आप बोलोगे तो हम कोशिश करेंगे इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग की, इनकी वीडियो भी 1 फरवरी से पहले डाल दें। मतलब हम 30 कल और 31 2 दिन के अंदर 3 वीडियो अपलोड कर दें, ताकि मतलब पूरा टाइम टेबल आपका सेट हो जाए, और 1 फरवरी से आप पढ़ना शुरू कर दो पूरी तरह से, ठीक है। समझ में आ गया? तो कोशिश करना कि
1 तारीख से पहले पहले इस चीज़ को शुरू करना। कल से शुरू कर दोगे अच्छी बात है, कोई पढ़ाई करने का कोई सही समय नहीं, रात के 12 बजे पढ़ने बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है जब मन हो तब शुरू करो, लेकिन शुरू कर दो, मेरा कहने का मतलब है 1 फरवरी से पहले पहले शुरू कर देना, बढ़िया रहेगा। बाकी ये पूरा टाइम टेबल आपके लिए, बाकी इसे नोट मत करो, हम इसका PDF टेलीग्राम पर डलवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है कानपुर वाला विक्रांत। रुको किधर गया, वो भी दिखा दें, किधर है भाई, अरे ये रहा, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कानपुर वाला विक्रांत, इसे डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, और यहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मेरी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, मतलब आप एकदम लॉयल सब्सक्राइबर मेरे हो, सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइबर बन जाओ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू बोल सकते हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी कोशिश मेरी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लेकर आए। बाकी कल से मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, डेली टारगेट भी आपको मिलने लगेगा कल से ही, तो वो सारी चीज़ें हम अलग से शुरू कर रहे हैं। तो अगर वो सब अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा आप बताओगे वो वीडियो इंग्लिश की, GK की, रीजनिंग की, जो वीडियो पर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वो वीडियो हम पहले बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।